बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप थर्ड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 23 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 के जो क्वेश्चन बच गए थे यानी 22 से 26 और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 और 21 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर टेन एक्स को इंटीग्रेट करना है। इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं और टेन एक्स को लिख लिया साइन ओवर कॉस, और ये कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन साइन से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे भी कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स बन जाएगा। यहाँ पे कॉस एक्स बच गया, साइन कैंसिल होने के बाद ये वाले साइन, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स बच गया। तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन तो सिंपल साइन एक्स आ जाएगी, और कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे और इसको फिर अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ये 1 के नीचे भी साइन एक्स आ जाएगा जो कि कोसिकेंट एक्स बन जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स के नीचे भी साइन एक्स आ जाएगा जो कि एक पावर कैंसिल होकर साइन एक्स बच जाएगा। अब कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो एक माइनस ये था तो माइनस माइनस इसलिए ये पॉजिटिव साइन आ गया। और ये जो कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स है, ये आपके जो टेक्स्ट बुक में इस तरह से आंसर दिया होगा, नेचुरल लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू। ये एक्चुअली इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स को ना ऐसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 1 माइनस कॉस एक्स आपको पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, और साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो एक साइन देखें कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स यानी टेन एक्स बाई टू बचेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, उसमें cos x और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स अभी आपने देखा कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख लिया। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म जो थी वो हाफ एंगल में कन्वर्ट हो चुकी है, तो ये जो स्क्वायर रूट से बाय टर्म थी इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्टली। देखें ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, ये 2 तो कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू जो है वो एक्चुअली साइन एक्स बाई टू है। तो इस साइन एक्स बाई टू को अगर हम बतौर ये जो साइन एक्स बाई टू है इसको हम अगर बतौर डेरिवेटिव प्रिजर्व कर लें, ये हमारा डिफरेंशियल बन जाएगा ना, तो ये डेरिवेटिव बनेगा कॉस का, कि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो अब cos x को जब हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 3 किस्म के फार्मूले हैं इसके। एक तो cos 2 अल्फा इक्वल होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा। अगर आप साइंस, अब देखें हमारा जो डेरिवेटिव बन रहा है ना डिफरेंशियल, वो साइन की फॉर्म में है, तो हम ऐसा फार्मूला लगाते हैं कि बाकी जो फंक्शन है इंटीग्रैंड जो है वो कॉस में हो। तो साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लें, तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन जाएगा। cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। एक और फार्मूला भी होता है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, अगर cos स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया जाए। तो ये फार्मूला हमें सूट कर रहा है कि ये मुकम्मल cos में है, तो हमारा बाकी सारा इंटीग्रेंड जो है वो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बतौर डेरिवेटिव यूज़ हो जाएगा। तो ये अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, ये साइन एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बाय लिख दिया, और ये साइन एक्स बाई टू 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ये। तो यहाँ पे देखें अब क्या करते हैं कि इसको हम बतौर डेरिवेटिव रिजर्व करना चाह रहे थे, तो साथ जो फंक्शन आ रहा है वो है cos x बाई टू। कॉस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन एक्स बाई टू, और एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई टू। तो इस ये माइनस 1 बाई टू की कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमने एक्चुअली क्या किया इस स्टेप में, माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये जो 2 अंडर रूट 2 था ये माइनस 4 अंडर रूट 2 बन गया, और माइनस 2 से डिवाइड भी कर दिया इसको, ताकि कंप्लीटली इसका डेरिवेटिव बन जाए। और यहाँ पे साइन एक्स बाई टू को इंटीग्रेट कर दिया, साइन एक्स बाई टू का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई टू, और ये एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये कंप्लीट हो गया हमारा रूल 1, जिसको पावर रूल कहते थे हम। फंक्शन आ रहा है, उसकी कुछ पावर है, और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन की पावर में ऐड किया और उसी से डिवाइड कर दिया। तो ये सिंपल इंटीग्रल्स थे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 24। ये अच्छा क्वेश्चन है, a प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट है।
इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ये टॉप पे से ना रेडिकल रिमूव करते हैं और कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में रेडिकल आ जाए, तो वो रिलेटिवली सिंपल होता है। ये आपको मैंने इरेशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन में भी बताया था। तो इसको a प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए। तो देखें a प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स जब a प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई का उसका होल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक दफ़ा a के नीचे ये आ गया, एक बार लिख लिया, और एक दफ़ा सेकेंड स्क्वायर एक्स के नीचे ये स्क्वायर रूट वाली टर्म आ गई। इस फर्स्ट इंटीग्रल को हमने I1 कह लिया और सेकेंड इंटीग्रल को I2 कह लिया। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब ये जो दो इंटीग्रल्स हैं इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। I1 को पहले सॉल्व करते हैं। इसमें a कांस्टेंट था वो बाहर लिख लिया, 1/a प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो अब देखें सीकेंड को सिंपलर फंक्शन यानी कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर एक्स, और एलसीएम लेते हैं तो a cos स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये जो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स था उसका स्क्वायर रूट cos एक्स बनेगा, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। अब देखें कि एक टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, और एक स्क्वायर रूट के बाहर है। जो पावर में टर्म आ रही है उसका डेरिवेटिव अगर हम देखें तो साइन एक्स बनता है माइनस साइन एक्स, जो कि मौजूद नहीं है हमारे पास। बतौर डेरिवेटिव कॉज एक्स यूज़ हो सकता है, ये वाला कॉज एक्स। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि जो रेडिकल के अंदर टर्म आ रही है हमारी ये वाली, उस पर स्क्वायर है कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है साइन स्क्वायर में, ताकि इसको बतौर डेरिवेटिव यूज़ किया जा सके। तो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स था उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। कॉन्स्टेंट टर्म्स अलग की, वेरिएबल वाली अलग की। तो ये स्क्वायर रूट में देखें आप, ये टर्म बन रही है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो a प्लस 1 को लिख लिया अंडर रूट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, और a साइन स्क्वायर एक्स को लिख लिया अंडर रूट ए साइन एक्स का स्क्वायर। तो अब देखें अगर हम साइन एक्स को पुट कर लें तो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, हमारा सिंपल फंक्शन बन जाएगा जिसका इंटीग्रल हम जानते हैं। तो अंडर रूट ए साइन एक्स को हमने वाई लेट कर लिया, तो अंडर रूट ए यहाँ से अंडर रूट ए कॉज एक्स डी एक्स, ये डिफरेंशियल आ गया डी वाई, और हमारे पास चूँकि कॉज एक्स डी एक्स मौजूद था तो अंडर रूट ए को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो कॉज एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू डी वाई बाई अंडर रूट ए पुट कर दी, और अंडर रूट ए साइन एक्स की जगह वाई लिख दिया। तो ये जो 1/√2 है इसको बाहर शिफ्ट कर दिया, और स्क्वायर रूट के अंदर देखें कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता था साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। और ये इंटीग्रेशन हो गई इसकी, बस लास्ट में ये जो वाई लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल इवेलुएट हो गया। सेकेंड इंटीग्रल जो था उसके ऊपर सेकेंड स्क्वायर एक्स आ रहा था। अब आपको कई दफ़ा बताया कि इंटीग्रेशन सीखने के लिए आपकी डेरिवेटिव्स पे गहरी नज़र होनी चाहिए। तो देखें हर इंटीग्रल में हम डेरिवेटिव्स की ही बात कर रहे हैं। तो सेकेंड स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव होता है tan x का, और सेकेंड स्क्वायर और tan स्क्वायर में रिलेशन भी है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो हम आसानी से सेकेंड स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारी टर्म है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो, जैसे हमने यहाँ पे पुट कर लिया था। तो इस दफ़ा देखें पॉजिटिव साइन है, अंडर रूट के अंदर कैसी टर्म आ रही है, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, और ये जो वेरिएबल वटेवर इसका डेरिवेटिव है मौजूद है। तो ये जो tan x है इसको पुट कर लेते हैं कुछ, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इसका कंप्लीट डिफरेंशियल बन जाएगा। ये देखें tan x को z लेट किया तो सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जी। तो ये डी जेड बन गया, और ये नीचे z स्क्वायर लिख लिया। अब 1/स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। तो ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, लास्ट में z की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली tan x। तो देखें दोनों इंटीग्रल्स को वैल्यूएट कर लिया, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो हमने इंटीग्रल्स फाइंड किए हैं उनको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a ओवर अंडर रूट ए को आप एक स्टेप करके तो अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट था c1 कांस्टेंट, ये a से मल्टीप्लाई होगा प्लस ये कांस्टेंट 2 है, तो इन दोनों को मिला के नया कांस्टेंट c नाम दे दिया। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 25 है कि इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा को। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन थीटा है तो अल्फा ज़ाहिर कांस्टेंट होगा, और एंगल पे ये कंडीशन दी हुई है। तो देखें आज ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर आ गया और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट साइन थीटा बाई 2। तो जैसा हमने आज क्वेश्चन नंबर 23 में किया, बिल्कुल उसी तरह से देखें, बाहर अगर साइन मौजूद है तो हम कॉज, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन जो है देखें हाफ एंगल में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको भी मजबूरी है कि हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, तो तभी कोई रिलेशन बन सकेगा ज़ाहिर है, क्योंकि हाफ एंगल जो आइडेंटिटीज हैं उनके डेरिवेटिव्स भी हाफ एंगल में ही होंगे। तो cos थीटा को देखें, बाहर वाले फंक्शन को देखते हुए साइन बाहर मौजूद है तो इसको हम cos में ही रखना चाहेंगे ताकि इसका डेरिवेटिव बाहर मिल जाए, ताकि टोटल डिफरेंशियल बन जाए हमारे पास। तो cos थीटा को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे थीटा है, ये थीटा है, फार्मूला पुट करते वक्त मुझसे गलती हो गई। तो देखें, ये फार्मूला जो भी क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया कि cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये यूज़ कर लिया और इनको शफल किया, कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट किया, वेरिएबल वाली टर्म को अलग किया। अब स्क्वायर रूट के अंदर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर ऐसे बन रहा है, तो ये जो कांस्टेंट था इसका अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर बन गया और ये अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। अब कॉस थीटा बाई 2 को पुट कर लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं अंडर रूट 2 कॉस थीटा को, क्योंकि साइन थीटा पर मौजूद है। तो कॉस थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2, और ये डिफरेंशियल साथ आ गया। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 2 और साइन थीटा बाई 2 डी थीटा मौजूद है, तो अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 डी थीटा को यहीं पे रहने देते हैं और ये जो माइनस 2 है ये राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 2 डी वाई, ये लिख दी। और नीचे देखें, ये जो अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 था, हमने इसको वायलेट किया था, तो 1 ओवर अंडर रूट कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, ये क्या फार्मूला होता है इसका, साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल ओवर कांस्टेंट, और ये माइनस 2 जो है ये बाहर लिख लिया। तो बस ये हमारा आंसर आ गया तकरीबन। बस y जो हमने शुरू में यहाँ पे लेट किया था, y को अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन z इक्वल टू tan x बाई 2, यानी वही मैजिक सब्स्टिट्यूशन, शो दैट, ये सेकंड x के इंटीग्रल को ये दो चीज़ों के इक्वल शो करना है और कोसेकेंड x के लिए ये रिलेशन प्रूव करना है। तो देखें, पुट कर लें z इक्वल टू tan x बाई 2, तो हमने ये रिलेशंस प्रूव किए थे कि dx जो है फिर 2dz ओवर 1 प्लस z स्क्वायर के इक्वल होता है, sin x और cos x के रिलेशन भी प्रूव किए थे। तो हमारे इंटीग्रल में जो कि सेकंड x यूज़ हो रहा है, तो cos x को उल्टा दें उसकी वैल्यू को, तो 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 1 माइनस z स्क्वायर, ये सेकंड x की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे 1 प्लस z स्क्वायर से 1 प्लस z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 माइनस z स्क्वायर बच गया। अब देखें, नीचे स्क्वायर रूट नहीं है, एहतियात से क्या कौन सा इंटीग्रल बन रहा है, 1 ओवर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, a की जगह 1 है, तो फार्मूला होता है 1 ओवर 2a नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस z ओवर a माइनस z। तो फार्मूला अप्लाई कर दिया, 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा और z की जगह उसकी वैल्यू यानी tan x बाई 2 पुट कर देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन तो इजीली प्रूव हो गया। फिर जो नेक्स्ट रिलेशन है उसमें साइन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो tan x बाई 2 को लिख लेते हैं sin x बाई 2 ओवर cos x बाई 2 ऊपर भी और नीचे भी। फिर इनका एलसीएम लिया है, तो cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 ऊपर आ जाएगा और cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 नीचे आएगा। जो एलसीएम हमने लिए थे उनके डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखें, यहाँ आके इसको देखते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है, तो उसमें देखें ये 1 बाई 2 हमें हिंट दी गई है कि 1 बाई 2 कहाँ से आया, ये एक्चुअली हमें खुद से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड भी करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो 1 बाई 2 तो यहीं पे रहने दिया, जबकि जो 2 था इसको लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये आर्गूमेंट की पावर पे लिख लिया यहाँ पे। तो अब ये न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर पे भी होल स्क्वायर के फार्मूले अप्लाई हो जाएंगे, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, उसकी जगह 1 लिख दिया ऊपर भी और नीचे भी, ये देखें। और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा, यानी ये साइन 2x बाई 2 बन जाएगा विच इज साइन x, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखें सेकंड रिलेशन भी प्रूव हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला के लिखें तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें कोसेकेंट x को इंटीग्रेट करना है, तो वही सब्स्टिट्यूशन है,
उसमें साइन एक्स की वैल्यू 2z ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर थी, लिहाजा कोसिकेंट एक्स की वैल्यू 1 प्लस जेड स्क्वायर ओवर 2z यानी उसी का रेसिप्रोकल आ जाएगी। तो कोसिकेंट एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखी और ये डिफरेंशियल भी पुट कर दिया, 1 प्लस जेड स्क्वायर से 1 प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, जस्ट 1 ओवर जेड रह गया। 1 ओवर जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ जेड और z को हमने लेट किया था tan x/2, ये देखें, तो ये tan x/2 लिख लिया। अब यहाँ पे भी देखिए नेचुरल लॉग ऑफ tan x/2, यहाँ पे आके हम स्टॉप हो गए, हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर था वो खत्म हो गया। लेकिन जो हमने प्रूव करना है इसको ये है, जो हमने प्रूव करना है उसमें देखें आंसर में 1/2 भी आ रहा है, तो वही सेम प्रोसीजर करते हैं, 2 से डिवाइड भी करते हैं और 2 से ये देखें मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो 1/2 तो बाहर ही रहने देते हैं, 2 को नेचुरल लॉग के आर्गूमेंट पे स्क्वायर ले लेते हैं यानी tan स्क्वायर x/2, तो ये बन गया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ tan स्क्वायर x/2 प्लस c। और tan स्क्वायर x/2 जो है ना वो एक्चुअली 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स के इक्वल होता है। ये यहाँ पे ये वाला इस तरह से लिखा हुआ है, देखें 1 माइनस कॉज एक्स अभी पहले 3 क्वेश्चन में हम अप्लाई कर चुके हैं कि ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। इसी तरह से 1 प्लस कॉज एक्स जो है वो 2 कॉस स्क्वायर x/2 के इक्वल होता है। तो देखें 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और ये साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाएगा। तो tan स्क्वायर x को इस तरह से लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 था। अब ये दो प्रॉब्लम्स थे जो हमने दरमियान में स्किप किए थे, क्वेश्चन नंबर 14 और 21। इनमें एक्चुअली हाइपरबोलिक फंक्शंस की सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो रही थी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पहले हमने एक गो में कर लिए हैं, अब हाइपरबोलिक को देखें। सेम प्रोसीजर है तकरीबन, बस उसकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है उनके साइंस। तो z को tan हाइपरबोलिक x/2 अगर लेट करें ना तो dz इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ही होता है और एंगल का डेरिवेटिव ये 1/2 साथ लिख लिया। तो जिस तरह से वहाँ हमने प्रूव किया था बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ये 2 लेफ्ट पे जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 dz इज इक्वल टू, हाँ यहाँ फर्क आ गया, देखें वहाँ सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर सॉरी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता था, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ जाता था। यहाँ सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1 है, लिहाजा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, ये देखें। तो tan हाइपरबोलिक x/2 को तो हमने z लेट किया हुआ था, तो ये लेफ्ट पे जाके जब डिवाइड होगा तो tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू यानी z पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड का स्क्वायर, ये तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो dx की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू अब निकालते हैं, सेम प्रोसीजर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में निकाला था, इसको 1 नीचे 1 लिखते हैं इसके, और यहाँ आइडेंटिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है। हम देखें cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, तो इस 1 को ऐसे लिख लिया। और वहाँ जो बिल्कुल उलट साइन है देख रहे हैं आप, वहाँ पे cos 2 थीटा जो था वो cos के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे cos हाइपरबोलिक ऑफ 2x जो है वो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल होता है। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर, ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओवर कॉस के tan स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 1 हो गया और ये भी tan स्क्वायर बन गया। अब tan की जो शुरू में वैल्यू लेट की थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो cos हाइपरबोलिक x की आया 1 प्लस जेड स्क्वायर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो अब हम अपने इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डाटा हमने कंप्लीट कर लिया। i इज इक्वल टू, ये देखें dx की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और cos हाइपरबोलिक x की जगह ये उसकी वैल्यू पुट कर दी। नीचे एलसीएम लिया यहाँ पे, और जो डिनोमिनेटर में एलसीएम आ रहा था वो इस 1 माइनस जेड स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो इनको अरेंज कर लेते हैं, जेड स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ देखें, एक दफ़ा b आ रहा है पॉजिटिव और a आ रहा है नेगेटिव, तो b माइनस ए टाइम जेड स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट a और b आ रहे हैं प्लस a प्लस b। तो यहाँ से अब ये जो वेरिएबल है इसको सेपरेट करने के लिए इसके साथ जो कुछ भी आ रहा है यानी b माइनस a उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखें 2 ओवर b माइनस ए कॉमन लिया यहाँ से, तो जेड स्क्वायर बच गया और यहाँ पे a प्लस बी के साथ b माइनस ए डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास फार्मूला जो बन रहा है ना वो या तो जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट स्क्वायर या वेरिएबल स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा। और चूंकि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जो हमारे इंटीग्रेंट्स हैं या हमारे जो आउटकम्स हैं वो सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म ना आए। तो उसके लिए केसेस बना लेते हैं कि अगर a जो है वो b से बड़ा हो तो फिर ये जो b माइनस ए वाली टर्म है ये ज़ाहिर है फिर नेगेटिव होगी, छोटी वैल्यू में से बड़ी माइनस करेंगे।
और a माइनस बी जो है वो पॉजिटिव होगा। तो हम ये जो b माइनस है इसको a माइनस बी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे आर्गूमेंट्स जो हैं सारे पॉजिटिव रहें स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये जो b माइनस ए था इसको माइनस a माइनस बी लिख लिया, ये देखें बाहर भी, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया b माइनस ए में से, तो ये a माइनस बी बन गया। अब हम इसका फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं, 1 ओवर वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। तो 1 ओवर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 ओवर 2a, 1 ओवर 2a यानी कांस्टेंट वटएवर, ये a है हमारा, 1 ओवर 2a नेचुरल लॉग ऑफ z माइनस ए ओवर z प्लस ए। तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। जस्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा काम करना है कि ये a माइनस बी जो है आपको पता ऊपर जाएगा, तो अंडर रूट ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी कैंसिल होकर अंडर रूट ए माइनस बी बन जाएगा, और अंडर रूट ए माइनस बी और अंडर रूट ए प्लस बी मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ये ऐसे सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे क्या किया कि एलसीएम ले लिया स्क्वायर रूट स्प्लिट करके ना, तो a माइनस बी वाला जो कंपोनेंट है वो z के साथ आ जाएगा, ये देखें, और प्लस वाला अलग हो जाएगा। नीचे भी इसी तरह से होगा, और एलसीएम में जो a माइनस बी और a माइनस बी आएंगे वापस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बस इंटीग्रेशन हो गई, z की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं। z इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक ऑफ x बाई 2 था, उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दी। ये केस 1 डिस्कस किया। केस 2, इफ a इज लेस देन b, पहले a को b से बड़ा कंसिडर किया था, अब अगर a b से लेस हो तो फिर हमारा ये वाला इंटीग्रल जो है सही शेप में लिखा हुआ है, इसमें b माइनस ए पॉजिटिव ही रहेगा, देखिए ना, a अगर b से छोटा है तो b माइनस ए फिर ज़ाहिर है पॉजिटिव होगा। तो इक्वेशन 1 में जो हमारा इंटीग्रल था उसको एज इट इज़ लिख देंगे, और यहीं से स्क्वेयर्स कंप्लीट कर लेंगे कि जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस ये जो ये तो वाली टर्म थी a प्लस बी और b माइनस ए, इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो 1 ओवर वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखा है 1 ओवर ए tan इनवर्स ऑफ x ओवर ए। यहाँ 1 ओवर ए वाली टर्म मिस हो गई है, यहाँ पे आपने लिख लेनी है ये टर्म, ये वाली जो टर्म है ना 1 ओवर ए, ये यहाँ पे मेरे से मिस हो गई है, ये यहाँ भी आएगी, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 ओवर ए tan इनवर्स ऑफ x ओवर ए यानी वेरिएबल ओवर कांस्टेंट, तो 2 ओवर b माइनस ए, ये 1 ओवर ए वाली टर्म, और ये देखें b माइनस ए ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और ये बिल्कुल उसी तरह से सिंप्लीफाई होंगे जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई हुए थे कि b माइनस ए ऊपर जाएगा, इस b माइनस ए के स्क्वायर एक पावर 1/2 रह जाएगी, तो b माइनस ए का स्क्वायर रूट और b प्लस ए का स्क्वायर रूट जो है वो मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाएगी। और लास्ट स्टेप में z की वैल्यू यानी tan हाइपरबोलिक ऑफ x बाई 2 पुट कर देंगे। और ये लास्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 2 cos हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। तो इसमें भी हम ये हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, z इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक ऑफ x बाई 2। तो अभी हमने सीखा कि इसमें डिफरेंशियल कैसे z की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और cos को कन्वर्ट करना भी हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 14 में। तो साइन को देखें, साइन को भी इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक ऑफ x को लिख लेंगे साइन हाइपरबोलिक ऑफ x ओवर 1। तो जो रिलेशन था cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो उसकी जगह वैल्यू लिख दी। और साइन 2 अल्फा और साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा का फार्मूला सेम है, यानी एक जैसा है कि साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है, साइन हाइपरबोलिक 2x भी 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x होता है। तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ x को 2 साइन हाइपरबोलिक x बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक x बाई 2 लिख लिया, और 1 की जगह ये आइडेंटिटी ये वाली यूज़ कर ली। और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब डिवाइड किया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x बाई 2 से, तो ऊपर देखें एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस साइन के नीचे आके tan बन जाएगा इस तरह से, नीचे ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2 है, ये 2 मुझसे मिस हो गया था। तो देखें फिर हमारे पास हर चीज़ की वैल्यू आ गई, कॉस dx की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और साइन हाइपरबोलिक x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 2 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z बन गया, और नीचे जो एलसीएम में 1 माइनस जेड स्क्वायर आ रहा था ये ऊपर वाले 1 माइनस जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर से 2 और नीचे से एक 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। अब ये रैशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन में आपको बताया था कि ये दो किस्म के फंक्शन होते हैं, जब नीचे ये क्या कहते हैं इसको जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए, अगर ऊपर z मौजूद हो तो हम डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर z मौजूद ना हो तो फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं।
तो यहाँ स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी, z का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हाफ करते हैं। अब z का कोफिशिएंट 1 है, उसको हाफ करें तो 1/2, उसका स्क्वायर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, और ये +1 आखिर में अपनी जगह पे लिखा हुआ है। तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये a + b होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी z + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 1 - 1/4 जो है 3/4 के इक्वल होता है। तो ये 1 ओवर वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, इसको 3/4 को √3/2 का स्क्वायर लिख लिया। तो 1 ओवर वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर a यानी 1 ओवर कांस्टेंट, तो √3/2 था, ये 2/√3 बन गया, tan इनवर्स ऑफ x ओवर a यानी वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। तो एलसीएम लें, 2z + 1 ऊपर आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमने इंटीग्रेट कर लिया इसको, बस लास्ट स्टेप में z की जगह जो शुरू में वैल्यू लेट की थी tan हाइपरबोलिक x/2 उसको पुट कर दिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।